जय हिंद दोस्तों, आपका दृढ़ साधना चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। शून्य से शिखर तक की इस श्रृंखला में हम आपको आज इतिहास में अकबर के प्रशासनिक व्यवस्था, धार्मिक नीति इत्यादि पढ़ाएंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में अकबर का राज्याभिषेक कैसे होता है और अकबर के शुरुआती जीवन में उसका शासन कैसे चलता है और अकबर ने उत्तर भारत के अभियान कैसे किए सफलतापूर्वक, और अब हम उसकी कुछ धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था इसकी दशमलव पद्धति पर आधारित थी, जिसे मनसबदारी के नाम से जाना जाता है। मनसबदारी का अर्थ होता है रैंक या पद। इसको रैंक या पद इसका अर्थ होता है। जैसे आज विभिन्न नौकरियों में आप देखेंगे रैंक और पद होता है, उसी आधार पे पहले भी मनसबदारी को भी पद और रैंक के आधार पे विभाजित किया जाता था। जहाँ की आईने अकबरी है, जो अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आईने अकबरी का लेखक कौन है, तो अबुल फजल था। ये 66 प्रकार के मनसब अर्थात रैंक्स का वर्णन करता है। 66 प्रकार के मनसब अकबर के समय थे। और इसकी धार्मिक नीति के बारे में देखते हैं। इसने सुलह ए कुल का मतलब होता है कि सभी धर्मों के बीच समन्वय की नीति, मीन्स सभी धर्मों को सुनता था और उनमें समन्वय बैठाने का प्रयास करता था। सभी धर्मों की बात सुनने के बाद वह एक निष्कर्ष पर पहुंचा, एकेश्वरवाद, अर्थात ईश्वर एक ही है। इसीलिए वो बाद में दीन ए इलाही की स्थापना भी करता है। दीन ए इलाही का अर्थ ही होता है एकेश्वरवाद। तो ये सुलह ए कुल का मीन्स होता है वो सभी धर्मों की बातों को सुनता था। तो उसकी ये धार्मिक नीति थी। और 1562, अब ये हम आपको बताएंगे, ये आपसे सीक्वेंस में पूछा जाता है कि युद्ध बंदियों को दास बनाए जाने पर रोक कब लगी। अकबर ने दास प्रथा पर रोक कब लगाई, तो 1562 ईस्वी में। और 1563 ईस्वी में यात्रा, जो तीर्थ यात्रा पर कर लिया जाता था, अकबर ने उसको खत्म किया 1563 ईस्वी में। 1564 ईस्वी में जजिया कर पर रोक लगा दी। और 1565 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की। इबादत खाने का मतलब होता था कि जिसमें विभिन्न धर्मों के धर्माचार्य जो होते थे उनसे बैठ के धार्मिक चर्चा होती थी। और 1565 में इसकी स्थापना होती है, इबादत खाने की स्थापना होती है। 1579 में मजहर की घोषणा की जाती है। मजहर का अर्थ होता है कि यदि विभिन्न धार्मिक गुरुओं में, अलग अलग धर्मों के जो धार्मिक गुरु थे, यदि उनके बीच कोई मतभेद होता है तो फिर उस मतभेद का निर्णय करने का हक जो था वो अकबर ने अपने हाथों में ले लिया था। इसी को बोलते हैं मजहर की घोषणा। और अकबर का जो डिसीजन होता था वो मान्य होता था। फिर 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना करता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब की, तो 1582 ईस्वी में की। और इसी के आधार पे प्रयागराज, जो आज नाम है शहर का, उसको इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। और इस दीन ए इलाही का अर्थ होता है एकेश्वरवाद, क्योंकि ये विभिन्न धार्मिक गुरुओं की जब चर्चाएं सुनता था तो एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि सबका ईश्वर एक है। इसीलिए इसने दीन ए इलाही एकेश्वरवाद धर्म की शुरुआत की। अब अकबर की मुद्रा को देखते हैं। अकबर ने राम सीता प्रकार के सिक्के चलाए, अर्थात जो सिक्के थे उसके पीछे सिया राम लिखा होता था, तो इन्हीं को बोलते थे राम सीता प्रकार के सिक्के। किसने चलाए? अकबर ने चलाए। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। चांदी का सिक्का होता था उसको रुपया कहते थे, और तांबे के सिक्के को दाम कहते थे। जो शेर शाह सूरी जो था उसने चलाया था चांदी का रुपया और तांबे का दाम, ये वही है, लेकिन इसका रेट अलग अलग हो गया। पहले अकबर के समय 1 रुपया 40 दाम के बराबर हो गया, जबकि शेर शाह सूरी के समय 1 रुपया 64 दाम के बराबर होता था। तो अकबर ने 2 प्रकार के और सिक्के चलाए, जो ज्यामितीय आकृति के आधार पे अलग अलग 2 सिक्के थे। जो वृत्ताकार थे, गोल सिक्के थे, उनको इलाही के नाम से जाना जाता था, और जो आयताकार सिक्के होते थे उनको जलाली के नाम से जाना जाता था। तो ये 2 ज्यामितीय प्रकार के सिक्के भी अकबर ने चलाए। और भू राजस्व व्यवस्था जो थी, दहसाला बंदोबस्त थी। दहसाला बंदोबस्त क्या होता था? जैसे पिछले 10 वर्षों में फसल के उत्पादन पर जितना रुपए खर्च होता था, उसका एवरेज औसत निकाला जाता था।
और पिछले 10 वर्षों में जितना उत्पादन होता था उसका औसत निकाला जाता था। मीन्स उत्पादन का औसत और लागत और उत्पादन दोनों का औसत निकाला जाता था। फिर कुल उत्पादन का 1/3 भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। तो ये था दहसाला बंदोबस्त। पिछले 10 वर्षों में कृषि के उत्पादन में जितनी लागत आई उसका औसत, और पिछले 10 वर्षों में कृषि में जितना उत्पादन हुआ उसका औसत, और इसका 1/3 जो लिया जाता था वो भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। तो यही था दहसाला बंदोबस्त। अकबर के समय भूमि का वर्गीकरण जो था 2 प्रकार से किया गया था। एक में उच्च, मध्य और निम्न प्रकार की भूमि आती थी, और दूसरे में जो बुआई की निरंतरता के आधार पर वर्गीकरण था। ये इंपॉर्टेंट है, ये टर्म पूछ देता है। जैसे कभी कभी पूछ देता है मुगल काल में पोलज क्या था। पोलज जो ऐसी भूमि थी जिस पे लगातार बुआई होती थी, एक भी साल प्रति भूमि नहीं छोड़ी जाती थी, लगातार बुआई होने वाली भूमि को पोलज कहते थे। और प्रति भूमि उसे कहते थे जो 1 या 2 वर्ष के बाद जिस पर बुआई होती थी, 1 या 2 वर्ष के लिए उसे प्रति छोड़ दिया जाता था, बिना बुआई के छोड़ दिया जाता था। फिर तीसरे प्रकार की भूमि होती थी चाचर भूमि। चाचर भूमि का मतलब होता था जिसपे 3 से 4 वर्ष के लिए जिसे बिना बुआई के छोड़ दिया जाए, 3 से 4 वर्ष के बाद जिस पे बुआई होती थी वो चाचर भूमि कहलाती थी। और चौथी भूमि थी बंजर भूमि। बंजर भूमि पे 5 या 5 से अधिक वर्ष के लिए उसे प्रति छोड़ दिया जाता था, या 5 या 5 से अधिक वर्ष के बाद उस पर बुआई होती थी। तो ये 2 प्रकार की भूमियाँ थी। ये इसलिए हमने कराया क्योंकि इसमें ये टर्म पूछ देता है, पोलज क्या था, चाचर क्या था, तो ये टर्म आपको से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए देखते हैं, ये अकबर के समय ये नाबूद प्रथा काफ़ी प्रचलित थी। ये भू राजस्व से संबंधित ही प्रथा थी। दरअसल हमने आपको दहसाला बंदोबस्त पढ़ाया, दहसाला बंदोबस्त के तहत ही ये नाबूद प्रथा थी। जैसे एक किसान जो होता था, एक किसान अपनी जमीन का मैक्सिमम, अधिकतम 12.5% भाग जो था वो प्रति छोड़ सकता था, मतलब बिना बुआई के छोड़ सकता था। उस पे किसान को कोई टैक्स या कर नहीं देना होता था। मतलब नाबूद प्रथा वो होती थी, इसमें किसानों का अधिकतम 12.5% भूमि का हिस्सा बिना कृषि के छोड़ सकता था, और उसे इस 12.5% भूमि पे कर नहीं देना पड़ता था। तो ये थी नाबूद प्रथा। अब अकबर के नवरत्नों को देखते हैं। अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे, पहला है बीरबल। बीरबल से एक प्रश्न पूछा जाता है कि बीरबल का वास्तविक नाम या बचपन का नाम क्या था? महेश दास। और दूसरा जो नवरत्न था अबुल फजल, इसने आईने अकबरी, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की है। और तीसरा जो नवरत्न है टोडरमल, ये भूमि सुधार से संबंधित जितने भी मामले थे टोडरमल ही देखता था। और चौथा जो था नवरत्न अब्दुल रहीम, ये बैरम खान का पुत्र था। पांचवा जो था वो तानसेन, ये संगीतज्ञ थे। और रामतनु पांडे का इनका असली नाम था, और इनका मकबरा जो बना हुआ है ग्वालियर में बना है। और अब्दुल रहीम से संबंधित एक बात है, इन्हें अकबर ने खान ए खाना की भी उपाधि दी है। और छठे जो नवरत्न थे मानसिंह, ये भारमल जो राजपूत कछवा शासक था भारमल, उसका पुत्र था मानसिंह। और 7वें जो थे नवरत्न फैजी, इन्होंने लीलावती पुस्तक जो है उसका फारसी में अनुवाद किया हुआ है फैजी ने। 8वां जो है नवरत्न मुल्ला दो प्याजा, और 9वां जो नवरत्न था हकीम हुकाम। तो ये अकबर के नवरत्नों से जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं हमने उनको देखा। तो दोस्तों अब आने वाली वीडियो में हम अकबर का पुत्र जो था जहांगीर, जो 1605 में सिंहासन पर बैठता है और 1627 तक शासन करता है, अब आगे आने वाली वीडियो में हम जहांगीर को देखेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से दृढ़ साधना चैनल को देखते रहिए और इतिहास की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।